बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सीरीज का 15th कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले 12 हमने बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर किए हैं और 13 से बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने स्टार्ट किए हैं। वो सब आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, गो एंड चेक आउट देयर। लेट्स कंसिडर दिस बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। ये पैटर्न एक्चुअल में क्या साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है और इसको किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। सिंस दिस इज ए बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि उसकी फॉर्मेशन कब होगी, जब मार्केट आपका हायर हाइज की फॉर्म में होएगा, मार्केट आपका बुलिश फॉर्म में होएगा। बुलिश फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ टॉप पे हुई है, जिसकी यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ओपनिंग प्राइस थी और बुलिश लोगों ने प्राइस को अप ले जाके यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोजिंग दी है। फिर बुलिश लोगों ने और प्राइस को अप ले जाने में सक्सेसफुल हुए और प्राइस सेम लेवल पे यहाँ पे भी ओपनिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट प्राइस की जो ओपनिंग थी वो यहाँ पे थी, बट सडन मार्केट में बियरिश लोग एक्टिव होते हैं, प्राइस को डाउन पुश करते हैं और इस पूरे जो फर्स्ट सब आपकी जो कैंडल थी वो बुलिश कैंडल थी। इस बुलिश कैंडल को पूरी बुलिश कैंडल को कवर करके इससे नीचे ले जाके प्राइस की क्लोजिंग दे देते हैं। तो मतलब ये जो आपकी कैंडल थी ये आपकी छोटी कैंडल थी, स्मॉल कैंडल थी। ये स्मॉल ग्रीन कैंडल होगी, ये आपकी लार्ज रेड कैंडल होगी। रेड कैंडल पूरी तरीके से स्मॉल जो कैंडल है इस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर चुकी है, इस कैंडल को अपने आप अंदर एंगल्फ कर चुकी है। एंगल्फ अगर ऐसे कोई कैंडल बेयरिश कैंडल एंगल्फ कर लेती है बुलिश कैंडल को, तो वहां पे फॉर्मेशन इस पैटर्न की वहां पे फॉर्मेशन होती है। अभी टू कैंडल्स से मिलकर ये पैटर्न फॉर्म तो हो गया, लेकिन इसको किस तरीके से ट्रेड करें और इसकी कंफर्मेशन का कैसे पता चले कि यही पैटर्न फॉर्म हुआ है और इसके बाद से मार्केट बियरिश होएगा। तो आप एक कैंडल और वेट कीजिए, जैसे ये कैंडल की फॉर्मेशन है आप यहाँ पे एक बियरिश कंफर्मेशन कैंडल का वेट कीजिए। जैसे ही आपको एक कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, उसका लो जैसे ही करता है यहाँ पे आप एंट्री बनाइए और ये आपका एंट्री बनाने के बाद 1:2 रिस्क रिवार्ड का आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा एसएल इसके टॉप पे, ये आपका एसएल, ये आपका एसएल रीजन हो जाएगा। यहाँ तक आपका एसएल रीजन हो जाएगा और यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवार्ड टारगेट आपको मिल जाएगा। So let's see on chart. Till that you go and watch earlier videos and hit the like, subscribe and bell icon for the further updates. ये आपके पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें अगर आप देखो तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ये इस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड में है, आपको नजर आ रहा है। हायर हाइज बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे एट द टॉप पे जाके एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई, एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट कैंडल जो थी ये जैसे ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई और इस ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई उसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पे थी, उसकी जो फॉर्मेशन हुई उसकी जो क्लोजिंग थी इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर गई है। और उसके बाद एक कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल की तरह ये फॉर्मेशन हुई है, जो कि ये कैंडल भी एक बियरिश कैंडल ही है, क्योंकि इसने ये जो रेड कैंडल है इसकी प्राइस को 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो 50% से नीचे ही है, बॉडी पूरी नीचे ही है। और यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है जो कि एक बियरिश कैंडल ही कंसिडर की जाएगी। तो ये जो आपकी डोजी कैंडल है ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है। और उसके जैसे ही इसका हाई लो कटता है, जैसे ही इसका लो कटता है आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे, जैसे ही इसका लो कटता है एंट्री बन जाती है यहाँ पे। और ये रहता है आपका, यहाँ पे रहता है आपका स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस जो कि 54 पॉइंट और 55 पॉइंट्स का है और 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको यहीं पे मिल जाता है, इसी 3 to 4 कैंडल्स में मिल जाता है। इसके बाद देखिए मार्केट कितना फॉल करके गया था। ये टारगेट रिस्क रिवार्ड आपका 1:5 तक का टारगेट आपको देके गया है। रिस्क रिवार्ड आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रिस्क रिवार्ड लो। 1:2 एक आइडियल रिस्क रिवार्ड है जो आपको इजीली हिट हो जाता है और विद इन शॉर्ट टाइम।
ज़्यादा भी रिस्क रिवार्ड आप ले सकते हो, टारगेट आपका बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस पे। ये समझने के लिए आप इस पूरी सीरीज में बने रहिए, लास्ट तक आप इसमें बने रहिए। कैंडलस्टिक के बाद मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस पे बात करने वाला हूँ। सो और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जांपल आपके पास ये हो गया, और लेते हैं चार्ट में। एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट आपका एक अप ट्रेंड में था, ऐसे इस तरीके से हायर हाइज बना के अप ट्रेंड में था। ये बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट कैंडल थी, उसकी ओपनिंग यहाँ पे थी, यहाँ तक हाई बनाया, यहाँ पे यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट क्लोज दिया। ये फुल्ली कैंडल को एंगल्फ नहीं किया, लेकिन अगर इन दो कैंडल्स को आपको देखे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट मार्केट ने कर लिया है, एक रेजिस्टेंस बना लिया। तो ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट बुलिश एंगल, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। इसके बाद आपके पास बियरिश कैंडल भी बन गई है, जो इसने आपको कंफर्म कर दिया। जैसे ही कंफर्मेशन मिला, इसका जैसे ही लो कटा, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती, यहाँ तक का आपका एसएल रहता 173 पॉइंट्स, और मार्केट आपको कितने पॉइंट्स देखे गया है, 480 पॉइंट्स मार्केट आपको यहाँ पे देखे गया है। एटलीस्ट 1:3 तक का टारगेट आपको मार्केट यहाँ पे देखे गए। ये डिपेंड्स करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और पैटर्न की फॉर्मेशन पे। तो और देखते हैं हम यहाँ पे और कोई पैटर्न की फॉर्मेशन हमें मिलती है क्या। एक ये देखिए, मार्केट इस तरीके से हायर हाइज की फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है। ये आपकी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन थी, ये आपकी बुलिश कैंडल बनी। नेक्स्ट बियरिश कैंडल ने इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, ये भी आपकी बियरिश कैंडल थी। जैसे ही इसका लो कटा, यहाँ पे आपके इस कैंडल का लो कटता है और यहाँ पे बनती है आपकी एंट्री, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, और ये रहता है आपका एसएल 77 पॉइंट्स का। मार्केट आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे देखे गए, लेट्स सी। मार्केट आपको यहाँ पे अराउंड 530 पॉइंट्स, जो कि 1:7 तक के टारगेट आपको देखे गए। इसके बाद भी मार्केट गिरा है, बट 5 पॉइंट्स, वो 700 पॉइंट्स तो ऐसे है कि जो आपको वो 4 कैंडल्स में, मतलब 20 मिनट्स में ही ये आपको इतने सारे 550 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए। कितना बड़ा टारगेट है बैंक निफ्टी में, 550 पॉइंट्स, मतलब प्रीमियम में आप 300 से 400 पॉइंट के आसपास आपने कैप्चर कर लिए। तो ये आपका एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वजह से ही मार्केट यहाँ पे इतना फॉल किया है। अब ये रेजिस्टेंस अगर आपको समझ आता है, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पे जाके ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, तो ये कितने कन्फर्मेशन यहाँ पे हो जाता है कि एकदम एक्यूरेसी के साथ मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, और फिर आपके यहाँ पे बन जाती है एंट्री। नीचे से एक ट्रेल लाइन आ रहा था, उसका जैसे ब्रेकआउट मिलता है, आपके मार्केट एकदम फॉल कर जाता है, क्योंकि इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होता है। ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, आप इस सीरीज में पूरी तरीके से बने रहिए। और देखते हैं कोई और एग्जांपल हमें यहाँ पे मिलता है। तो एक एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अप गया, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग थी, यहाँ पे अप गया, फिर उसके बाद ये जो कैंडल की फॉर्मेशन बनाई, ये बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन बनाई, इसने पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया। ये आपकी बियरिश कैंडल बनी। उसके बाद आपको यहाँ पे बन रही थी आपकी एंट्री, यहाँ पे था आपका एसएल 121 पॉइंट्स का, और मार्केट आपको आपका 1:2 का टारगेट, आपको यहाँ पे 1:2 तक का टारगेट आपको मार्केट देखे जा सकता है। 1:2 तक के लिए आप वेट करते तो आपको मार्केट और भी टारगेट्स यहाँ पे देखे गए हैं। उस दिन मार्केट आपको वीक वीक लग रहा है, लेकिन मार्केट ओवरऑल डाउन था, तो मार्केट आपको 1:4 तक के टारगेट्स भी देखे गए हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हो तो आप स्कैल्पिंग में आप यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते थे, फिर यहाँ पे एंट्री बनाते, यहाँ बुक कर सकते थे, यहाँ एंट्री, यहाँ बुक, ऐसे आप एंट्री एग्जिट आप ले सकते थे। इजीली छोटे छोटे पॉइंट्स आप कैप्चर करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। तो आप इस पूरी सीरीज में बने रहिए, मैं इसमें पूरे में आपकी टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ कवर करूंगा। सो यू गो एंड वॉच अर्लियर वीडियोज इन प्ले लिस्ट एंड ट्रेड वेल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।